हाँ जी सर। सर नोट भेज दीजिए वर्किंग विथ फंक्शन के। बड़ा सर ऐसे मत करो, अब आप काम नहीं कर रहे सर। इतने दिन से मैंने दे रखा है सर आपको। अच्छा कौन? अच्छा हम्म। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है सर, आप देख लेना इस चीज़ को तो। हम्म। एलिजिबल रूल, एलिजिबल रूल, एलिजिबल रूल भी तो है। एलिजिबल रूल, एलिजिबल रूल सर। ये LEGB, लोकल एनक्लोज ग्लोबल और बिल्ट इन। हम्म। कर लिया क्या आपने? हम्म। ठीक है सर, चलिए सर ट्राई करें सर, आगे चले। हम लोग थे कहाँ पर? मैं आपने ना यहाँ पे क्लास मेंशन कर देता हूँ। तो, तो मेरी स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही मेरे को नहीं पता, अभी तो मैं कॉल स्टार्ट नहीं करी है। वही मैं कहूँ, ये एंड का पार्ट है ना, इम्पोर्टेंट भी है। सर कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठाइए सर। हाँ ब्लैक ब्लैक दिख रही है मेरे को। आप दिख रही। फ्रूटफुल फंक्शन नॉट फ्रूटफुल फंक्शन। अच्छा अच्छा। नहीं 130 तो क्वेश्चंस होंगे वैसे ही। नीचे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चंस थोड़ी करना, क्वेश्चंस तो देखो कहाँ पे हो आप। क्वेश्चंस जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना। 93 तक किया है जी।
क्वेश्चंस नहीं करना, क्वेश्चंस तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। हाँ ये कम ही बचा है, 18 स्लाइड्स तो बची हैं। अब वो तो ओपन सोर्स है सर, लाइब्रेरी जो मैं लाइब्रेरी करा रहा हूँ तो ओपन है, लाइब्रेरी वाले लाइब्रेरी की जो है वो ओपन सोर्स है ना। ये आपकी रैंडम लाइब्रेरी कराई थी मैंने, और मैथ लाइब्रेरी थी पूरी। मैथ की लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस कहते हैं ना, सी एल फ्लोर, ये सब चीज़ें हमने करी थी, सारा वो करा था हमने। हाँ तो वो पाइथन यूज इन पाइथन लाइब्रेरी वही चैप्टर तो है। हाँ मॉड्यूल सी यूज इन पाइथन लाइब्रेरी जो है ना वही चैप्टर है ये, जिसमें से हमारे जो मेन पॉपुलर जितने भी पॉपुलर थे वो हमने सारे इसको ले करके रख लिए थे। रैंडम में और भी होंगे, अभी ज़्यादा फिर रैंडम शायद हम पढ़ ही रहे थे ना, यूनिफॉर्म ये सब नहीं करवाया मैंने। नहीं और भी है रैंडम में। स्ट्रिंग मॉड्यूल, स्ट्रिंग भी मॉड्यूल है, नहीं करेंगे इस पे, पहले इस पे करते हैं सर काम। यूनिफॉर्म है आपका, ग्रैंड रेंज है, अपन निकल लेते हैं ना उसको। पाइथन मॉड्यूल लिस्ट, ये लिख लिया आपने, कीवर्ड वाला लिख लिया था, कीवर्ड वाला कर दिया था आपने, कीवर्ड वाला, ये सारे हो गए थे ना कीवर्ड के। इस कीवर्ड के भी लिस्ट आपने लिख रखा होगा, दो काम नहीं कर रहे थे क्योंकि ये 3.9 में काम करेंगे बस। कीवर्ड करवाया था आपको, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी पॉपुलर लाइब्रेरी मैंने कराई थी जो बहुत काम में आती है। और एरे हो ही गया है हमारा, इतना काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है,
CSV तो बाद में आएगा। टाइपबोर्ड कीवर्ड में इसमें ऑरेंज फैमिली बाहर आ जाती है, फिर इसमें और सारी बाहर आ जाती है, फिर हमें इसमें करना होता है, इसमें सारी बाहर आ जाती है ना वो ऑरेंज वाले ऑरेंज फैमिली। हाँ ऑरेंज फैमिली बाहर है। और है हमारा रैंडम भी निकालते हैं। आई डॉक पी डब्ल्यू डी तो भी है रैंडम, ये रहा ना रैंडम, ये रहा ना रैंडम, ये ना रैंडम, रैंडम डॉट रैंड रेंज, ये रहा, ये काम का है। रैंड रेंज और रैंड ये लिख रखा है सर आपने, रैंड रेंज, इस पर रिसर्च करते फिर आज। अगर आप सर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग चलते हैं अपने, कि वो रैंडम का निकाल लेना सर, रैंडम रैंडम इसको सर नोट कर लीजिए, रैंड रेंज इज की उसके अंदर से वो कोई भी वैल्यू देता रहेगा, कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू देता रहेगा वो, 0 से लेकर के 50 तक कोई भी एक रैंडमली वैल्यू देगा वो। हम्म हम्म कोई भी वैल्यू दे देगा, जैसे कि हमारा रेंज फंक्शन काम नहीं करता उसी तरीके से चलता है। जब पोजिशनल द रेंज ऑफ कीवर्ड्स आर शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज अनएक्सपेक्टेड वेज, तब इसलिए हम रैंड रेंज यूज करते हैं जो कि इक्वली डिवाइड करता है। ये रहा सर, यहाँ पे इसके बारे में लिख रखा है, ये देखिए यहाँ पे। व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ सारे नंबर करते हैं। मैं सर यहाँ पे डेट लिख देता हूँ आपके इसमें ना, किस डेट को हमने क्या पढ़ा था, ये लिख दी मैंने नोट्स। आज जो हमारी क्लास हो रही है पाइथन में है, हम लोग पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है। आज की जो डेट है, डॉक्यूमेंट्री बना देता हूँ टेक्स्ट, वही क्लास
हुई है आज 18 ऐसा है 18 है 18 फैम नोट्स पेंडिंग स्टेप्स भी दे सकते हैं ना। तो ऊपर वाला है ना, देखो दो है ना उसमें फंक्शंस फॉर इंटीजर्स के अंदर रैंडम डॉट रैंड रेंज के अंदर स्टॉप लगा दिया, ये स्टॉप का है 50 पे स्टॉप हो जाएगा। नंबर जैसे मर्जी देता रहेगा अगर आपने इसमें स्टॉप लगा दिया। अगर जैसे कि ये देखिए सर, अगर मैं बात करूँ अगर आपको हाँ लॉटरी यू कैन से दैट लॉटरी सिस्टम है ये। हाँ लॉटरी है। हाँ हाँ परफेक्ट है। हाँ जैसे कि आपकी वो नहीं लगती कमेटियाँ शायद आपके इधर होता होगा कि यहाँ पे किसको देनी है, जैसे वो भी दिखाऊंगा कमेटी वाला कॉन्सेप्ट। नहीं वो तो दो ही दे रही है ना, देखो 2 नहीं आएगा उसमें कभी भी, मतलब n-1 चलेगा इसमें भी, इसको भी नोट कर लो आप। उसको से नोट कर लीजिए आप प्लीज़, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। हेलो। हाँ हाँ वो हिमांशी कर रही थी, बात करनी थी इसको। ऐसे कर रही होगी हालचाल पूछने के लिए, आपका फ़ोन नेट ही बंद था। बाकी वो आया था पापा का मैसेज, बताऊंगा। कह रहा है कि भाई इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी सैलरी से जो पूछना है मेरे से पूछो। रात की मैं तो कुछ बोले नहीं, मेरे तो कोई बात ही नहीं, उस दिन बात हुई थी जो इस चीज़ के बाद मैंने कुछ कहा ही नहीं किसी को। फ़ोन नहीं आया था, मैसेज आया था कि सैलरी से कोई वो नहीं है, कोई को मतलब नहीं होना चाहिए। जो जो भी पूछताछ करनी है वो मेरे से वो करो, बच्चों को कुछ मत बोलो। बस तो कहते रामानंदू की बैंक को सैलरी के बारे में जो पूछना है मेरे से पूछो, उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखा है। मेरे पास आया ऐसा लिखा हुआ। मुझे किसी भी तरह की टेंशन नहीं चाहिए, खासकर अपनों से। मजबूरी है जॉब करने की, ऐसा ऐसा। हेलो सर। और कल क्यों नहीं आया भाई? मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्म कौन करेगा मेरे को? बच्चा आया था ना, उसको बुक चाहिए थी ना। हाँ तो सीन तो हो ही गया ना। हर्ष नहीं आया आज। तो वो उसी का तो वेट सब वेट कर रहे थे ना आपका, हर्ष और वो अभिषेक भी आते हैं, उसको मैंने बोला था मनीष पढ़ाएगा। इस 6 से 7 में आपको पढ़ा था, तो 7 से 8 उसको पढ़ाना था आपको, एक्चुअली कराना था हमको। आपने क्या इन्फॉर्मेशन ना, कोई इन्फॉर्म किया ना कुछ करा, सीधे छुट्टी कर ली। आज से रेगुलर आऊँगा क्योंकि मेन पेपर तो यार। तो मेरे को बता दोगे ना, हम बता देते ना मेरे को। हाँ सर। हाँ नहीं नहीं भैया पेड की दे देते बुक। नहीं नहीं आज जा रहे हैं कंपलसरी है 12th वालों को जाना। हाँ हाँ मार्च में हम एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं मार्च में, वो देने पड़ेंगे।
हाँ बोलो क्या कह रहे हो? 12th की बुक ले लेते भैया। 12th की बुक? उसमें से फंक्शन पढ़ लेता हूँ, कल थोड़ा पेपर है। किया सर, रैंड रेंज के बारे में लिख लिया आपने? रैंड रेंज और रैंड रेंज में स्टॉप 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 के बारे में फिर हम रैंड इंट पढ़ेंगे। हो गया डन सर, आगे चलें। तो ये था हमारा रैंड रेंज के अंदर। रैंड इंट को देखते हैं हम कि रैंड इंट हमारा क्या कर रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा आर डॉट रैंड इंट, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2 से लेकर के 8। ये क्या करेगा, अब स्टार्टिंग पॉइंट इसने क्या ले लिया, 2 ले लिया, एंड एंड पॉइंट इसका हो गया क्या, 8 भी देगा इसमें। हाँ, मैं आपको कराऊंगा अभी क्वेश्चन इसके भी। रैंडम के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करना है लूप का, वो करवाऊंगा मैं आपको अभी। ये देखिए सर, 8 भी दे रहा है इसमें। रैंड इंट का मतलब होता है यहाँ पर 2 भी इंक्लूड है, 8 भी इंक्लूड है। इसमें 8 भी आता है, ये देखिए। इस केस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 वाला भी कॉन्सेप्ट है, वो भी आ रहा है जी। रैंड रेंज का बता दीजिए। रैंड रेंज का तो सिंपल है, जैसे कि वो नॉर्मल जो चलता है ना। रैंड रेंज का अगर आप सिंपल लगा दो, जैसे रेंज फंक्शन होता है ना, उसी तरीके से काम करता है ये। बस इसमें रैंडमली कोई भी वैल्यू दे देगा वो। हाँ, स्टार स्टॉप का मतलब गैप वाला था ना, फिर अब वो करवाना तो होता, वो करवाया था सर। स्टार डॉट रैंड रेंज, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, 2 से लेकर के 10 तक 3 3 के गैप में, 3 3 के तो 4 4 के गैप में कर देते। कौन है वो? अब यहाँ पे क्या करेगा, रैंड रेंज के अंदर बताएगा। हाँ, 2000 रुपये। पाइप का काम, पानी का काम हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखिए सर, मतलब 2 से 4 के बीच में कितने आ रहे हैं? भिजवा रहा हूँ अभी, देने के थोड़ी देर अभी में। वो सामान लेके आना है। सामान लेके आना है। हाँ। एक मिनट सर, 5 मिनट देने सर, मैं भी आ रहा हूँ।
मैं क्या छुपा छुपा के रख रखे कैसा हुआ। तीन हजार 355। उसका क्या करना है आशीष से? किसका? वो 5,000 महीने की अरे हाँ वो उठाना है, वो देगा नहीं, उससे बात करनी पड़ेगी, वो मना ही कर रहा है। मना कर रहे हैं? कह रहा दे दूंगा ठस्सा दे रहा है वो। घर चलना पड़ेगा बात करना उसको, पड़ेगा ना, घर जाना पड़ेगा उसके लिए। सेट करना पड़ेगा उसको। एक बार मिल के आओ, नहीं तो मैं चलते हैं फिर उसके घर पे। घर गया था मैं भी, हैं? आने कोई और। चलना पड़ेगा उसके बाद, 5 पे खा दिया। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी सर, क्लियर होगा सर आपको? रैंड रेंज क्लियर हो गया? ठीक, अब हमारे पास है कौन सा था हमारे पास, अब रैंड इंट थे, हम लोग रैंड इंट के बारे में पढ़ रहे थे ना। रैंड इंट का मतलब होता है, आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ के भी समझ सकते हो कि रिटर्न रैंडम इंटीजर वैल्यू एन सच दैट ए एन एंड बी, एयर भी दे रखा है यहाँ पर। एन कोई भी नॉन वैल्यू जो आएगा, जो मतलब इंटीजर होगा, जो भी रिटर्न में देगा उसको एन मान लिया उन्होंने, उसके बीच में ही देगा ये। और रैंड रेंज के इसी के अंदर, रैंड रेंज के अंदर ए बी प्लस वन होता है, मतलब उसमें बी भी आता है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फॉर एनालिसिस कर सकते तो उसको छोड़ो, इस पे तो बहुत कन्फ्यूजन दे रखा है। यहाँ पे रैंड रेंज का मतलब ये रेंज फंक्शन है, जो कि रेंज के अंदर वो नॉर्मली रिटर्न देगा। और यहाँ पे रैंड इंट का मतलब है कि इसमें स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू भी इंक्लूड है, बस इतना फर्क है। अगर आपको एंड की वैल्यू, क्योंकि रैंड रेंज और रैंड इंट दोनों सेम बात है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एंड की वैल्यू भी चाहिए, तो हम लोग रैंड इंट यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट तो सर अभी होल्ड कर रखी है, मार्केट इज नॉट, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मार्केट से सही से। सर ये सब धोखा है, ये शेयर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है अभी, ताकि लोग इन्वेस्ट करें। आपको आपको पता है बिटकॉइन का रेट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस? सर 37 लाख रुपीस हो चुका है एक बिटकॉइन, जबकि आज से कितने, ये देखो ना, तो गलत है ना ये चीज़। जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो इसकी इंक्रीज क्यों करी गई है? लोग इसमें इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि शेयर मार्केट का पैसा यहाँ बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक मनी है, आपका एक वो है, सुनो, वो तो निकाल, आप समझे नहीं सर, बिटकॉइन का क्या करोगे आप? 37 लाख रुपए इंडिया में कहाँ यूज़ करोगे? चलो आपके पास मैंने आपको एक बिटकॉइन दे दिया, आप क्या करोगे बिटकॉइन का, बताओ मेरे को। जब उस करेंसी को आप यूज़ ही नहीं कर सकते, क्या करोगे, कहाँ पे दोगे? एक 37 लाख में नहीं, आप किसमें, किसने बोला आपको अवेलेबल? नहीं सर, नहीं ऐसा वॉलेट बनता है इसका, वॉलेट के बस वही होता है नॉर्मल। अगर मेरी बात सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए,
ये टोटली इलीगल है इंडिया के अंदर। अभी तक इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं आया है। अगर आपने, हाँ, अगर आपने इन्वेस्ट करे कुछ अमाउंट को और आपके वो अमाउंट बढ़ के आपने मान के चलो 20,000 रुपये बिटकॉइन में लगाए, ठीक है, पहली बात सुनिए, नहीं नहीं सर, इलीगल है ये। मेरे फ्रेंड के साथ सीन हुआ है, बता तो रहा हूँ मैं क्या हुआ उसके साथ, सुनिए ध्यान से, सिनेरियो को समझना आप। उसने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे आज से 3 या 4 साल पहले बिटकॉइन में। उसके पास रिटर्न आया एक एक्स अमाउंट जो कि 3 लाख या 4 लाख समथिंग होगा, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ठीक है। भाई साहब की ITR थी 8 लाख समथिंग की, उसने ITR फिल करी थी अपनी, ठीक है। अब उस 8 लाख ITR में से उसने बाकी अपने एक्सपेंस ये सब चीज़ दिखा दी है, ठीक है। तो अच्छी बात है, सैलरी था, वो बिजनेस होता तो मैनिपुलेट कर पाता, लेकिन सैलरी था, सैलरी का अमाउंट फिक्स होती है। तो उन्होंने बोला कि ये 4 लाख रुपीज़ कहाँ से आए आपके पास, क्योंकि वो बंदा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, एक ब्रोकर होता है बीच में, डायरेक्ट बिटकॉइन से आप डील नहीं कर सकते, एक ब्रोकर फर्म होती है, वो इस चीज़ को मैनिपुलेट करती है, हैंडल करती है। वहाँ से जब उन्होंने उसको बिटकॉइन को दिया तो उन्होंने जो टैक्स लगा था उस पर टैक्स लगा था 68% का। जी 68% का टैक्स है, उसके अंदर पेनल्टी भी लगती है जब आप विड्रॉ करते हो ना। एक आपका अमाउंट, जैसे कि आपका FD है, आपको पता है FD के ऊपर भी आपका वो लगता है, चार्ज लगता है 40,000 से अगर ऊपर FD में रिटर्न आने लग जाते हैं तो फिर आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो वही सेम चार्ज उस पर 10x करके उस पर बिटकॉइन पे चार्ज किया जाता है। अगर आपके अकाउंट में बिटकॉइन से मनी, आप 37 लाख रुपीज़ आप देख रहे हो जी, कभी आपने लिया होगा 10-15 हज़ार में, 37 लाख रुपीज़ आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास अप्रोक्स अमाउंट 2 या 3 लाख आएगा, बाकी सारा गवर्नमेंट का पैसा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन और एक्ट नहीं है। और आप इंडियन बैंक में नहीं मंगा सकते, इंडियन बैंक में नहीं मंगा सकते। 50,000 से ऊपर कोई भी चार्ज, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, पैन कार्ड इशू हो जाएगा, पैन कार्ड के ऊपर एंट्री चली जाएगी, पैन कार्ड से एंट्री है तो इनकम टैक्स में जाएगा, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे दिस इज नॉट योर इनकम, इज जस्ट अ इलीगल करेंसी, यू कैन नॉट यूज फॉर दैट INR। क्योंकि INR का जो, जैसे कि आपने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, जैसे कि इंडियन करेंसी के अंदर आपने एक मनी मैं सर्कुलेट करा कि हमारे इंडिया के अंदर 138 करोड़ लोग हैं, तो 1 मिलियन तक की करेंसी हमने कर दी ताकि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हो सके। ऐसे तो हम किसी के अंदर अगर हमारे को मनी बढ़ानी हो तो हम पैसों को छपाई कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो, लेकिन वो कर नहीं सकते हम। चीज़ें और महंगी हो जाएंगी और महंगी हो जाएंगी, जितने आप छपाई करोगे ना उतने ज़्यादा आपकी चीज़ें, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। अगर फिक्स अमाउंट है तो उससे आपका इन्फ्लेशन रेट हर एक चीज़ कंट्रोल में रहेगी। अब ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपने बिटकॉइन में पैसा लगाया, USA का पैसा इंडिया में आ रहा है हाइक हो करके, तो इन्फ्लेशन रेट की तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, जो मनी सर्कुलेट हो रखा था वो तो और ही पता नहीं कहाँ से मनी आ गया बीच में, दैट इज कॉल्ड द ब्लैक मनी। इसी को ब्लैक मनी का नाम दिया गया है, वो आपकी ब्लैक मनी है वो। क्योंकि इंडियन एक्ट के अंदर इसकी कोई भी रेगुलेशन नहीं है और ना आनी थी अभी, लेकिन अगर GST लगता है ना 18% का तो वो लीगल मनी है आपकी। बट अभी तक GST लगने का प्रोविजन रखा गया था, वहाँ से अभी कोई अप्रूवल नहीं आया है। मैं तो कब का इन्वेस्ट कर चुका होता इसमें बिटकॉइन में। और अभी तो बिटकॉइन पे करना, इन्वेस्ट करना बहुत बेकार है, क्योंकि 37 लाख का हो रखा है अभी। ये भी इनके बिटकॉइंस की भी, जैसे 37 लाख का क्यों है, क्योंकि कम है, मतलब इन्होंने साथ कितने निकाले होंगे, 3-4 हज़ार ही है बिटकॉइन, बस ज़्यादा नहीं है। इस चक्कर में 37 लाख का एक हो रखा है। जैसे ही उन्होंने बोले 1,000 आ गए, फिर 5,000 आ गए, फिर डाउन हो जाएगा ना इसका प्राइस। चीज़ों को समझो सर, आपके अकाउंट में नहीं, आपने मेरे को बोला कि हम विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ गुड पॉइंट। बट हमारे ऊपर गवर्नमेंट है ना, हमारा डायरेक्ट राइट नहीं है हमारे पैसों पे। आपका अकाउंट जब मर्जी सीज, आपका अकाउंट जब मर्जी सीज किया जा सकता है, ये पूछताछ करने के लिए कि पैसा कहाँ से आया। और ऐसा आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा आपको प्रूफ करने के लिए, और कोर्ट को यही देखना पड़ेगा कि हाँ मैं इस पैसा को सबमिट करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो पैसा है वो आपका है ही नहीं। और क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल नहीं है इंडिया के अंदर, आप यूज़ कर सकते हो बाहर। तो यो जो पैसा है ना हमारे इंडियंस का, वो यहाँ लग गया और यहाँ से पैसा रिटर्न नहीं आया, इसलिए शेयर मार्केट के ऊपर जो जितना पैसा शेयर मार्केट को मिलना चाहिए ना, जो हमारी कंपनीज को ग्रोथ के लिए मिलना चाहिए, वो उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये पागल बना रहा है बंदों को। बिटकॉइन का पैसा आप ले नहीं सकते ना, लोगों तो गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, तो आपको क्या हुआ इसमें। जैसे कि इंडियन जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो कंपनी यूज करती है उसको, लेकिन ये कौन यूज कर रहा है पता ही नहीं है, तो जस्ट एक डिजिट सी तो मैनिपुलेट होती है। लग का रहा है पैसा,
लीगल में, इलीगल में, आपको पता थोड़ी है। अगर 37 लाख रुपीस का एक बिटकॉइन है, मेरे पास 10 बिटकॉइन है, तो मैं किसी भी देश पर अटैक कर सकता हूँ सर, अटैक कर सकता हूँ, मिसाइल्स लॉन्च करवा सकता हूँ अपनी। हाँ हाँ, गन्स, ये सब टेररिज्म भर सक जी। आप क्या सोच रहे हो, बंदूक कितने की आती होंगी, ये जो मिसाइल बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, बंद मिसाइल्स वगैरह भी। हाँ हाँ सर, हाँ जी सर, यही चीजें तो इन्वॉल्व कर रही है, हमारा जो पैसा निकाला जा रहा है ना। तो एक मिसाइल कितने की बनती होगी, आपको क्या लग रहा है? मेरे को आपका जो एरिया है ये पूरा उड़ा देना है, इसके लिए कितनी मिसाइल, कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, जज करो। लेकिन जो उस एरिया उड़ गया, उससे पूरे इंडिया में क्या दहशत मच जाएगी? वो है ना मेन करोड़ रुपए की, खरबों रुपए की चीज की, जो इन सब लोगों के अंदर वो है, भाई कहीं भी मिसाइल गिर सकती है। ये पैसा इलीगल यूज हो रहा है, लीगल यूज हो रहा है, कुछ नहीं पता है। ये जस्ट आपको झांसा दिया जा रहा है और आपसे वो पैसों को ऐंठा जा रहा है कि और दो और दो और दो। वो लोग दिए जा रहे हैं, अपना जो मेन जो सर्कुलेट हो रखा है ना मनी, वो मनी हमारा इसके अंदर है, और वो मनी जा कहाँ रहा है ये किसी को नहीं पता। जैसे कि एक रोटी फिक्स कर दी गई, भाई हम आपको 100 रुपये देंगे, 100 रुपये ही रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब किसी के पास 90 रुपये हैं तो उसने अपनी क्वालिटी से वो 90 रुपये अपने पास लेके आया। किसी पे पूरे 10 रुपये ही हैं तो तुम्हारी पलटी, भाई 10 रुपये तुम्हारे पास है तो। ये चीज़ होती है मेन, इसका लॉस है। तो अपने जो भी इन्वेस्टर हैं उनको बोल देना कि ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहाँ से लॉस हो सकता है आपको, क्योंकि एक्ट नहीं है बिटकॉइन के ऊपर, काफ़ी लोग धड़ल्ले से इसमें यूज़ कर रहे हैं। हाँ, शेयर प्राइस में आप बात कर सकते हैं, शेयर प्राइस का बढ़िया चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया, शेयर मार्केट की ऐसी हो रखी है। इस शेयर मार्केट में एफडी जितना प्रॉफिट, एफडी से हल्का फुल्का आसपास रहोगे। अब जब आप निकालोगे ना पूरा आरओआई, तो आप उसके पास ही आ जाओगे, एफडी के नियर बाय। हम्म। अरे मैंने बहुत इस पर रिसर्च करके ना ऐसे करके देखो, 50-50 माइनस में चल रही है सर, सेंसेक्स माइनस में चल रहा है, आईटी तो नंबर 1 रहेगा सर, आईटी का तो रहेगा हाईएस्ट। पर देखो आज गिरी है मार्केट, दोनों गिरा है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिर गया आपका। हाँ वो पॉइंट से। हम्म। चलो सर, 29 जनवरी को 46 था। हम्म। उठी है मार्केट, फैब में उठी है, सही खेली है फैब में। हम्म। अरे मेरे को, हाँ मेरे को एक बंदा बताओ आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करवा सके। नैस्डैक में, यहाँ पे एप्पल्स के शेयर्स मिलते हैं, एप्पल्स के शेयर्स मिलते हैं, एप्पल्स के और अलग अलग बंदों के। कोई है बंदा इंडिया के अंदर, पता करना है। मेरा एक बंदा था, उसने छोड़ दिया है काम। इंडियन लेवल पे नैस्डैक में चाहिए, और उसमें 1-2 लाख कर निकाल के छोड़ देंगे। अच्छा, खान भी शेयर मार्केटिंग का है? अच्छा। नहीं नहीं नहीं, नैस्डैक की कंपनी है, जैसे कि हमारा बीएससी है ना, ऐसे ही नैस्डैक है। तो ये एप्पल की कंपनी के, देखो ये एप्पल के शेयर्स ओन करता है ये।
ये देखो एप्पल की हालत देखो सर, सर देखो एप्पल की हालत देखो सर। ग्रो तो इंडियन ऐप है ना, इंटरनेशनल कर सकते हैं। ग्रो तो होगा मेरा अकाउंट, ये तो रहा यूएस स्टॉक्स, ये रही यूएस स्टॉक्स आता रहा है, शायद कुछ भी नहीं। हम्म। क्या पिन जाता है क्या इसका? अच्छा इसमें हो रखा है ना यार कैश भी मैंने फिर, लेकिन मेरे को थोड़ा इसका वो लगा मेरे को, पार्शली पेड कंपनी है ये, मतलब पेड वो देती है ये, टॉप लूजर्स, बजाज फाइनेंस टॉप लूजर्स में। क्यों? ये तो बेचारा डूब, ये तो क्या है, ये तो बंद होने वाली है क्या? कितने थे इसके? 200? ये लूजर, लूजर थोड़ी होगी ये। अच्छा ग्रीन, ओ भाई साहब। हम्म, 5 में धूम मची पड़ी है। ये देखो कभी ये कितना गई है, 256 तक गया था 7 जनवरी 2018 में, उसके बाद गिरी गिरी है ये, गिरा 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 गिरा। इसमें डिविडेंड केस में देता है, कैसे देता है ये? अच्छा हमारे बीएससी को क्या हो गया? क्या इन्फोसिस आपका चल रहा है, टेक महिंद्रा है। ये क्या चीज़ है, स्टैग्नेंट? देखना हाईएस्ट ऐसा कितना गया है, 811 रुपये। ये नहीं अभी का नहीं, जैसे देखो ना यहाँ पे पिछले साल, तो मतलब इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है इसमें, मतलब एक देखना, मैंने 800 रुपये लगाए, मान के चलो 2019 में जब सबसे ऊपर था ना ये, मैंने लगाए 832 रुपये में शेयर खरीदा एक, मान के चलो, जब मैं बिल्कुल बुरी से बुरी, मेरा दिमाग नहीं था बिल्कुल भी, और मैंने 800 रुपये में शेयर खरीद लिया। ठीक है, आज मैं इतने दिनों के बाद
ये मेरे को कितने रुपये दे रहा है, हाईएस्ट कितने मिलेंगे मेरे को, 1050, मतलब 150 कितने का फ़र्क आ रहा है, 150 रुपये पर शेयर का फ़र्क आ रहा है बस। मतलब 1 साल के बाद 150 रुपये में एक शेयर मिलेंगे मेरे को। तो ऐसे तो बहुत सारे शेयर है जिसमें 400 500 रुपये मिल रहा है, 600 रुपये मिल रहे हैं। कौन सा है मेरे को बताओ ना, कहाँ लगाना है सर बताओ ना, हम तो सूखे बैठे हैं, कहीं लगवा दो हमारे पैसे भी। ये आपके सामने देखो सारा पोर्टल वोटल सब रेडी है, लेकिन समझ, अच्छा सुबह 9 बजे। $130 चल रहा है इसका सर, $2 घाटे में भाई साहब। हाईएस्ट गया 132 पे, इसमें तो ज़्यादा कमाई है ही नहीं, तो एप्पल तो मर गया। अमेजोन के भाई शेयर सही चल रहा है। अरे वो कौन है, एलोन मस्क का बंदा, ओ भाई इसका सही है, $3000 का एक शेयर है, तो $4300 का। अमेजोन सर, अमेजोन भी तो है सर, कमाई भी तो दे रही है बंदों को। ये कहाँ गया, एलोन मस्क क्यों नहीं दिख रहा भाई? हम्म, अमेजोन से तो कम है, बहुत कम है अभी तो। डाउन हो रहा है सर। ओ क्या, जमीन से सीधे ऊपर ही गया है तो। कितना था इसका, $68। किसी ने 3 साल पहले 20 फरवरी 2018 में इसका $1.66 में खरीदा होगा। हम इंडियंस लगाते ना भाई। मैंने 3950 में एक शेयर खरीदा, ठीक है, और आज मेरे शेयर की प्राइस कितनी होगी टेस्ला की, 798। 798 मल्टीप्लाई बाय 75 रुपये लगा रहे हैं, नॉर्मल जो रेट है हमारा एक शेयर में सर। मतलब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है इसमें, कह सकते हैं। नहीं सर, इतनी तगड़ी ग्रोथ नहीं मिलेगी ना, जैसे कि पैसे तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना। 5980 हम सब जगह थोड़ी लगा सकते हैं सर। 54,000 रुपये का फ़ायदा सर, 54। वही चीज़ तो प्रोडिक्शन, मार्केट प्रोडिक्शन तो आनी चाहिए। वो देखी नहीं क्या आपने स्कैम, वो चाय पत्ती वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा ना, वो चाय वाला वो कह रहा था कि बंदे भाई अब चाय का बिजनेस बढ़ने वाला है, वही तो है ये। इसकी भी सर पढ़ाई तो होती होगी कहीं ना कहीं। हम्म, एक बंदा है, एक बंदा है देखो, एक बंदा है ये देखो ये क्या कर रहा है, तो थोड़ा आप देखना, रिसर्च करना। ये ना कोर्स देता है, ये देखो इसका थोड़ा मेरे को बताओगे अब क्या है, ये बंदा क्या कर रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है आपको इसमें दम होगा। इतने सारे स्टॉक के इतने सारे कोर्स, समझ में नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा ना, इतने सारे कोर्स कैसे हो सकते हैं। कौन सा सही है हमारे लिए पता ही नहीं है। बुलाई क्या होता है, बुलाई सबसे महंगा इनका ये वाला है, कंप्लीट कोर्स ऑफ इनोवेशन। अब इसमें सब कुछ दे रहे हैं ये लोग।
ये रहा, इसमें सब कुछ है। चलो सर, देखना बताना। अच्छा सर, एक बात बताओ, हम अपनी कंपनी खोल के आईपी जनरेट करें या फिर किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट करके उतना हम पैसे कमा सकते हैं? नहीं लेकिन सर, ड्राइव भी तो नहीं चाहिए ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मुझे बताना इसका यूटिलाइज हम क्या कर सकते हैं आगे हमारे सर। मैंने ना इन्वेस्टमेंट करी थी, देखो उस टाइम पे ही, देख रहे हो, ये है आपकी 2016 की बात है सर। सर आप इसको जानते होंगे, मुझे नहीं पता। 2016 में मैंने कंपनी ओपन करी थी अपनी, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ। कंपनी मेरी अभी चालू है, सी ये इसके वो नील के रिटर्न बढ़ते रहते हैं। अब मेरे को किसी ने सजेस्ट करा था अपना आईपीओ लेके आओ, या फिर उसी पैसों को, जैसे कि मैंने इसमें टिन नंबर ये बनाया था, उस टाइम पे टिन नंबर मिलते थे जो कि आज के टाइम पे जीएसटी नंबर है। 2016 से ही मेरी कंपनी ऑप्टेन है, आप देख सकते हो। मोबाइल एसेसरीज का कुछ काम था, मोबाइल टेलीफोन एंड पार्ट्स, इसमें चल रहा था हमारा, डीलिंग चल रही थी, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। 2002 फैब के अंदर, 2016 के अंदर कंपनी, आज शायद 5 साल हो गए होंगे कंपनी को। फैब आ गई थी ना मार्च में, 2 मार्च को 5 साल की हो जाएगी ये कंपनी हमारी। ये जीएसटी है इसका। जीएसटी सर्टिफिकेट भी ले रखे हैं। आप बताओ कि कंपनी खोल के आईपी लाना सही है या फिर इसको वैसे करना सही है? ये जीएसटी का सर्टिफिकेट है, ये मिल गया सर 2017 में। वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना सर। नहीं, एक बंदे ने बताया, जैसे कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन के सामने शॉप क्लूज था, पेटीएम था, इन्होंने क्या किया कि अमेज़ोन के शेयर्स ना खरीद के अपनी कंपनी खोल ली। आज शॉप क्लूज बंद ही हो गया, स्नैपडील बंद ही हो गया। हम्म हम्म हम्म, ये बात भी सही है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में इसमें क्या, स्टॉक में क्या फ़र्क है सर?
अच्छा ये भी है। फिक्स डिपॉजिट तो खत्म ही हो गया देखना। डिजिटल गोल्ड डाउन हो गया तो देखना 55,000 से 47,000 चल रहा है गोल्ड। गिरा है क्या? गोल्ड के प्राइस बढ़ के गए थे 56,000 और अभी गिर गया आज 48,000। सही है सर, देखना इसका थोड़ा बताना मुझे, किसी से राय वाय लेके कंपनी वंपनी खोल रखी है, कोई फ़ायदा आया इसका या फिर क्या करें समझ में नहीं आता है। डाल दूंगा आईपीओ में लिस्ट कर दूँ क्या? हाँ ये भी सही है, आना होगा जो आना होगा, आई गए। हम्म अच्छा चलो मिलते हैं इससे नेक्स्ट एपिसोड में। मज़ा आ गया आपसे आज बात करके, थोड़ा नई सोच मिली। देखते ग्रोवर पे लगा रखे अपने पैसे नहीं लगा रखे। एक बार मेरे को देना अपना क्या शेयर्स कितने रुपए इन्वेस्ट करते, कितने रुपए हो गए आपके, मैं स्क्रीनशॉट भेजना। 100 रुपये? 100 रुपये? अच्छा जो 100 रुपये 500 रुपये जो उनका होता है। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा ये क्या है रेलटेल? हरबाना ये कौन सी कंपनी है? रिसेंटली क्लोज्ड? क्लोज भी होते हैं क्या? बर्गर किंग का क्लोज हो गया? अच्छा रिसेंटली क्लोज, बर्गर किंग का क्लोज हो गया ना बिड। अच्छा ये वो है कि भाई इसको खरीदना खरीद लो अभी इस प्राइस में, फिर हम क्लोज कर रहे हैं। वो कौन सा आईपीओ से हटा देते हैं, वो होता है क्या ऐसा कुछ? यही केवाईसी? अरे अभी नहीं करनी यार, पहले नॉलेज फिर उसके बाद। अभी कुछ नहीं करना मेरे को। तो आपने कर दिया? हम्म। हम्म, चलो कोई नहीं, बताना सब फिर हमारे को भी। ठीक है सर चलिए, मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में। रैंडम वाले देख लेना आप, कल रैंडम को थोड़ा वो करते, जब तक आप वो नोट्स वगैरह बना कर कंप्लीट कर लीजिए सर। हम्म। हम्म। पेंडिंग, हाँ वो सारा खत्म कर देना, फिर फ्री हो जाएंगे ना, फिर उसमें स्पीड में लेंगे फिर उस चीज़ को ना। फिर मैं हो सकता है आपके फैब के एंड तक बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा आपको। अच्छा नहीं सही है ना, इतने दिन से सर रेस्ट में मिला हुआ ना इतने दिन से। अच्छा अच्छा चलिए। बुक थोड़ा, हाँ सर बुक सर रीड आउट कर लो, जितना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुके ना उस पर थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दो आप, कौन सी चीज़ क्या है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बनती रहे साथ के साथ। अभी कितने चैप्टर पढ़े हैं बुक से आपने?
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, इसको देखना फिर बताना। लेट आई है आपकी काफ़ी, मेरे तो अगले दिन ही आ गई थी। प्राइम नहीं है क्या आपके पास? हम्म, बाहर तो नहीं मिलेगी। हम्म, अच्छा मिल गई है। अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है सर। ये मेरे को फोटो भेज देना, कौन सा एडिशन है आपके पास। नया वाला है ना, रिवाइज एंड अपग्रेड। हाँ सेकंड एडिशन है ना, ठीक है सर। हम्म, ठीक है सर, ठीक। ओके सर। नहीं नहीं, अब तो सेकंड एडिशन तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना एडिशन ना हो ना, क्योंकि इसमें नए वाले में ज़्यादा बहुत कुछ है, पुराने वाले में कुछ भी नहीं है। ठीक, ओके।